सर्वप्रथम मैं इस पावन धरती दिव्य स्थली को मीरगंज पुलिस की तरफ से उनके चरणों में समर्पित होकर कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। हमारी कमासीन की जनता एवं दूर दराज से आए हुए सभी लोग को मंच के माध्यम से मैं मीरगंज पुलिस सादर प्रणाम एवं आभार प्रकट करता हूं। हमारे मंच पर आसीन कलाकार जो दूर से आए हुए हैं और आप लोग का पूरा उत्साहवर्धन, सम्मान और सबसे बड़ी भी बात तो यह है कि हमारे बीच में महिला कलाकार जो पूरी ललकार कर महिला की शक्ति को प्रदर्शित कर रही हैं। मैं मंच के माध्यम से इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आभार प्रकट करता हूं कि आपके आवाज़ से पूरा क्षेत्र गुंजायमान हो गया। और हमारे बीच में बैठी माता बहनें, आप सबसे मेरा निवेदन है कि इस समय महिला शक्ति सशक्तिकरण का आप लोग के बीच में प्रोग्राम चल रहा है। आपको जागृत किया जा रहा है, आपको ऊर्जावान बनाया जा रहा है। आपकी अपनी शक्ति के पहचान के लिए तमाम जगह हम लोग रुक रुक के प्रोग्राम कर रहे हैं, चीज़ों को बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि कोई भी महिला किसी के साथ कोई अपराध होता है, कोई समस्या होता है तो बिना थाना पुलिस पे जाए तमाम हेल्पलाइन नंबर है, उन नंबरों से आप अपनी समस्या को कह सकती हैं और मौके पर पुलिस आकर आपकी मदद करेगी, संबंधित विभाग आकर मदद करेगा, जिससे किसी भी महिला माता बहन को किसी से दबने की ज़रूरत नहीं है। हमारी बच्चियां हैं, स्कूल जाती हैं, आती हैं, कोई शोहदा टाइप के लड़के अगर उसे डिस्टर्ब करते हैं, अभद्र व्यवहार करते हैं, टिप्पणियाँ करते हैं, तो उन बच्चियों को जागृत किया जा रहा है कि आप लोग इन हेल्पलाइन नंबरों से 112 हुआ, तमाम हेल्पलाइन नंबर, इस नंबरों से आप कॉल करें और आपकी समस्या को सुना जाएगा, उसका निदान किया जाएगा। और उसी मिशन शक्ति के तहत हमारे बीच में एक कलाकार रुचि यादव जी की आवाज़ से बहुत ही गौरवान्वित लगा, बहुत अच्छा लग रहा है। और ये महिलाएं बैठी हैं जो माता बहनें, इसी तरह आप लोग भी कोई अपनी पहचान और अपनी बातों को रखने में पीछे न हटें, पूरी दमदारी के साथ अपनी बात रखें। और इस मंच के माध्यम से थोड़ा सामाजिक स्तर से चीज़ों को मैं कहूँगा कि हमारे बीच में कोरोना जैसे अफवाह भी चल रहे हैं, ड्रोन जैसे अफवाह चल रहे हैं, ड्रोन पे कतई ध्यान आप लोग न दें। ये कुछ शरारती तत्व टाइप के लड़के जो है ये उल्टी सीधे हरकत कर रहे हैं, कभी कभी हेलीकॉप्टर और जहाज जैसी चीज़ों को लोग उड़ा रहे हैं और इस तरह से लोग भ्रमित कर लोगों को इधर उधर डिस्टर्ब कर रहे हैं। कतई इन बातों पर न जाइए, आप अपने घर अपने परिवार में रहिए। तमाम जगह ऐसी चीज़ें आई हैं जिसके खिलाफ मुकदमा कायम किया गया और कानूनी कार्रवाई की जा रही है। कभी कभी होते हैं गाँव के शरारती लड़के आपको भड़का के घर से बाहर कर दे रहे हैं, आप रोड पर तमाशा देख रहे हैं, पीछे कोई गलत कार्य या गलत हरकत या कुछ इस टाइप की उल्टी सीधी कार्य कर रहे हैं। तो आप अपना परिवार, अपने बच्चों, अपने घर के साथ रहें, कतई किसी अफवाह के पीछे ना भागें। इसी तरह गांव के कुछ शरारती तत्व जो है चोर चोर का अफवाह फैलाकर गांव से बाहर जनता को कर दे रहे हैं और पीठ पीछे कोई कांड कर दे रहे हैं। तो आप अपना दरवाजा न छोड़े, किसी के अफवाह के चक्कर में न पड़े, अपने घर में सुरक्षित रहें। अगर कोई ऐसी बात है तो हमें तत्काल बताएं। रात में कुछ लड़के जो है लाठी डंडा लेकर निगरानी के तौर पर घूम रहे हैं रोडों पर, पता चलता है कि कहीं आवेश में आकर किसी पागल, किसी अनजान आदमी को मार पीट दें और पता चले वो मर गया, हत्या हो गया, तो पूरे गांव पे मुकदमा लिखा जा रहा है। तो इस टाइप का कोई हरकत ना करें। अगर ऐसा कोई संदिग्धता लगती है तो आप तत्काल पुलिस को सूचित करें, पुलिस पहुंचकर उस चीज़ों का निस्तारण करेगी, निराकरण करेगी। और इन सारी चीज़ों के साथ साथ मैं जनता को बहुत बहुत दिल से आभार प्रकट करता हूँ। पूरी शांति के साथ आनंद लीजिए आप लोग और सबका मनोयोग मनोदशा को उच्च कोटि का बनाइए। इसी के साथ मैं जौनपुर पुलिस की तरफ से आप लोग को बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद थाना अध्यक्ष मीरगंज आप श्री विनोद कुमार अंचल साहब, आप यहां पे आए, आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है पूरे स्टाफ का। और आपका बहुत बड़ा सहयोग रहता है इस मेला का और इस कोई भी आयोजन होता है। सूरज भैया एकदम तैयारी में आवे और बिरहा एकदम डायरेक्ट लेके आवे, वीर रस के एकदम वीर रस के बिरहा लेके आवे। जवाबों के कोनो बात नहीं है कि आप जवाब दे, केवल वीर रस के बिरहा आवे, नहीं कहानी लेके आवे।